तो गुरु मैं कहना चाहता हूँ आज इश्क एफएम के स्टूडियो में गानों की खुलेंगी तिजोरियां। आज इश्क एफएम के स्टूडियो में गानों की खुलेंगी तिजोरियां, क्योंकि स्टूडियो में लेकर आए हम पलाश सेन और वो लेकर आए अपना बैंड यूफोरिया खटाए। आज जो म्यूजिकल माहौल यहाँ बनने वाला है उसकी कोई सीमा नहीं होगी, है ना। क्रिकेट में तो छक्का होता है, उससे ऊपर कुछ होता है, लेकिन यहाँ 18-12 सब लगेगा और लगाने वाले हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। पलाश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। और इश्क एफएम जो है, आई थिंक इसको बनाने में शायद आपका भी कहीं ना कहीं एक योगदान है, क्योंकि इश्क वाले गाने भी आपने बड़े सारे गाए हैं। एंड अपने सारे गाने इश्क हैं यार, बिल्कुल सारे, और सारे वो इश्क जो कभी मुकम्मल ही नहीं हाँ, और अभी लेटेस्ट वाला भी आपका, लेकिन वो एंड में बात बन सकती है ना। तो प्लीज आप अपने बैंड को भी इंट्रोड्यूस कीजिए, प्लीज थोड़ा सा बताइए। तो मेरे साथ डीजे पिछले 23 साल से डीजे मेरे साथ, नहीं 23 साल से नहीं, एक्चुअली उससे भी ज्यादा से। अच्छा, बचपन में हम लोग कुंभ के मेले में बिछड़ गए फिर मिल गया। और डीजे इज द बैकबोन ऑफ द बैंड। डीजे बेस बजाते हैं, गिटार बजाते हैं, मेरे साथ कंपोज करते हैं। देन प्रशांत इज आवर तबला प्लेयर, बट ही आल्सो रिकॉर्ड्स हमारे सारे गाने म्यूजिक। प्रशांत ही रिकॉर्ड करते हैं, और हमारे जो बैंड की जो एक कड़ी है जो कि सबको जोड़े रखती है वो प्रशांत ही है। तो आपके पास मैं उन दो लोगों को अपने साथ लेकर आया हूँ जो कि यूफोरिया की हार्ट बीट है। क्या बात, धड़कन। फैंटास्टिक। और हमारी जो धड़कन है, आपका एक गाना जो आई थिंक जितने भी बैंड्स आज तक हिंदुस्तान में आए हैं, अगर 1000 होंगे, 2000 होंगे, 5000 होंगे, उन 5000 के 5000 बैंड्स ने आपका एक गाना मायरी तो गाया ही गाया है। तो शुरुआत उससे हम करने वाले हैं, उसके बाद ढेर सारी बातें, एंड आपका लेटेस्ट गाना जो आया है जाने खुदा, उसके बारे में बात करेंगे। मैं कहता हूँ कि उस गाने से शुरू करते हैं जो कि धड़कन बन गया था। पहला गाना आपका, पहला, बिकॉज अगर वो नहीं होता तो मायरी भी नहीं होता और कुछ भी नहीं होता। और मुझे ऐसा लगता है कि जो शुरुआत होती है वो हमेशा धूम 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 हे यार मेरी धड़कन तारे, चांद के हैं संग सितारे, साथ रहते हैं वो सारे, मैं अकेला रे। खिलखिलाती है वो नदियाँ, नदियों में है एक नैया, नैया का मैं हूँ ये भैया, अकेला रे। अब आप भी जा सबको बता, क्या तेरा मेरा नाता रे, तू मेरी मैं तुम्हारा, छोटा सा संसार हमारा, आगे जाने राम क्या होगा, कहता है जो कहे जमाना, तेरा मेरा प्यार पुराना, आगे जाने राम क्या होगा। ऐसे दिया और बाकी सारे के हम साथी, एक ही भैया है गाती, मैं तुम्हारा रे। रात मेरी दिन है तेरे आंसू अब है मेरे, प्यार के होंगे सवेरे, ना घबराना रे, अब ना शर्मा सबको बता, क्या तेरा मेरा चाहता रे, मेरी मैं तुम्हारा, छोटा सा संसार हमारा, आगे जाने राम क्या होगा। मेरा दुश्मन सारा जमाना, साथ तेरा छोड़ न जाना, आगे जाने राम क्या होगा।
एकदम देख रहा और जनाब एक बात कहना चाहेंगे कि इंडी म्यूजिक को इन्होंने दिया था बूम बूम, हाँ। और इनका गाना जो आया था उसने मचा दी थी धूम। एक बार जोरदार तालियां हो जाए धूम पे। एंड आपने जब ये गाना बनाया था सर, एक बार होता है ना कि एक इंट्यूशन सी होती है कि यार ये तो ससुरा वायरल होगा, ये तो पहुंचेगा लोगों तक, ऐसा कुछ नहीं, इंटेंशन भी नहीं था वो आपका? नहीं यार, एक्चुअली ऑनेस्टली मैं सोच नहीं सकता था कि कोई हमें एक इस तरह का मौका देंगे, बिकॉज दिस इज डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूजिक। True. और उस पूरे एल्बम में जो लास्ट गाना बना था वो धूम पिचक बना था। अच्छा, बाकी सारे गाने ड्रम्स बेस गिटार थे, यही गाना था जो कि वो फोक बेस था। ओके। मैंने इन सबको बोला था कि जब गाना रिलीज होगा ना, उसके बाद हम लोग सब अपना अपना काम करने जाएंगे। मैं डॉक्टर था, कोई कुछ था, कुछ जी। हम लोग सब अपना अपना काम करने जाएंगे, एंड वी विल नॉट थिंक अबाउट दिस टू मच, बिकॉज ये Okay. कौन म्यूजिक सुनेगा यार। वो भी जमाना था दिलेर मेहंदी, हाँ, हरभजन मान, जितने भी पंजाबी थे, वो पंजाबी बिल्कुल, कभी गया ही नहीं बिल्कुल। हमारी दुनिया से। हाँ। तो तब भी पंजाबी का जमाना था। यू थिंक यू नो कि लोग सब पंजाबी सुनेंगे, हमें कौन सुनेगा। तो आई नेवर थॉट दिस गोना बी एनी काइंड ऑफ सक्सेस, बट यस, जब मैंने हमारे वीडियो का पहला फ्रेम देखा था, इट वाज अ फ्रेम इन बनारस जो कि प्रदीप दार ने शूट किया था और मिशेल थी फ्रेम में। पहली बार मैंने जब फ्रेम देखा ना, आई वेंट बैक टू द बैंड एंड टोल्ड ऑल ऑफ देम वी आर गोना क्रिएट हिस्ट्री। क्या बात है। आई रियली न्यू इट बिकॉज़ इट वाज सो अमेजिंग। वो फ्रेम देख के मैं क्या बात है। अपना ही काम जब पसंद आ जाए तो फिर लगता है कि हाँ यार। एक्चुअली इट वाज नॉट रियली माय काम, इट वाज प्रदीप दास का। और अपने काम के बारे में मैं बहुत क्रिटिकल हूं यार। अच्छा। मुझे तो हाँ कोई चीज अच्छी लगती है, वो अभी भी बैठ के सोचूंगा तो नहीं यार यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए था, वहाँ पे नहीं ये नहीं होना चाहिए था। और मुझसे भी ज्यादा क्रिटिकल ये है, अच्छा। ये तो कॉर्ड ही चेंज कर दे हर गाने का। और अगर इसके बस चलता है तो ना हमारे बैंड में कोई कॉर्ड, कोई भी गाने का वही कॉर्ड होता, और ना हमारे बैंड में कोई बैंड मेंबर बचता। अरे आई एम वेरी क्रिटिकल, आई एम वेरी सेल्फ क्रिटिकल, बट प्रदीप दा का काम देखकर मैं सोच नहीं पा रहा था कि बनारस ऐसा लग रहा है। मेरा होम टाउन है, मैं Okay. बनारस का, आई बिलोंग टू बनारस। और बनारस हमेशा से देखा गया है एक बहुत ही डर्टी सिटी, पूजा की सिटी ऐसी। बट जब मैंने उसको देखा, आई थॉट कि इतनी रोमांटिक लग सकती है। दैट वाज आई थिंक प्रदीप दास मैच। फैंटास्टिक। एंड आजकल सर जमाना है ना कि गानों को रिक्रिएट किया जा रहा है, ये गानों के पार्ट 2 लाए जा रहे हैं। सो इज इट इन प्लान, क्योंकि आपके जो गाने हैं वो आइकॉनिक हैं, तो छेड़छाड़ ना करते हुए उन गानों को थोड़ा सा ट्विस्ट देके या उसका पार्ट 2 बना के कुछ ऐसा प्लान है? ब्रो रीमेक तो नहीं होने वाला। रीमेक तो नहीं होने वाला। वो हमें बहुत सारे फोन भी आए थे, बट नहीं होने वाला। बिल्कुल। बिकॉज एक चीज जब बन जाती है ना, उसको छूना ही चाहिए। इट इज ब्यूटीफुल दैट वे। और जैसे लोग कहते हैं कि मायरी बनाओ, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ एक ही माँ होती है और एक ही मायरी। सो इसलिए डोंट चेंज इट, डोंट टच इट। और उसके राइट्स किसी को देने भी नहीं है कि कोई उसको बर्बाद कर दे। वैसा भी नहीं होने वाला। मैं ना इतना लालची हूँ, ना मैं इतना बेवकूफ हूँ। मैं वैसा तो कभी नहीं करने वाला। व्हाट्स हैपनिंग इज कि हम लोग अभी इस साल 25 साल कंप्लीट कर रहे हैं। 25 इयर्स हमारी जर्नी 25 साल हुई है इस साल। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हमारे पहले 2 एल्बम से धूम एंड फिर धूम, उसके सारे गानों को हम लोग री रिकॉर्ड करेंगे। अरे वाह। सो दोस एल्बम्स, एंड उसके बाद जो हमारी 3rd and 4th एल्बम थी, बिकॉज उसके बाद की जो एल्बम्स थी उनके हमारे पास राइट्स हैं, सिंगल्स के हमारे पास राइट्स हैं, उन 4 एल्बम्स के नहीं है। Okay. तो वी विल, वो एनओसी का जो प्रॉब्लम है, सो वो हम लोग री रिकॉर्ड करेंगे एंड देन री रिलीज करेंगे फॉर ऑल द पीपल जो कि उन लोग गानों को ढूंढ रहे हैं। जी, जी, जी। और जिनके पास वो गाने इजीली एक्सेसिबल नहीं है। दिस इज आवर 25th सिल्वर जुबली गिफ्ट टू ऑल द। अरे वाह, क्या बात है। और 25 साल में सर, कभी जैसे आप हजारों आपने शोज कर दिए, तो कहीं कभी ऐसा होता है कि यार किसी का इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया, या किसी ने कवर अप किया, किसी को स्टेज का कोई ऐसा बिहाइंड द सीन है जो या किसी के पैंट की जिप खुली रहेगी? तो यार स्टेज पे तो यार सभी कुछ हुआ है। इसका स्ट्रिंग टूट जाता है बेस का, हमारे गिटार प्ले का बेस का गिटार का स्ट्रिंग टूट जाता है, कभी तबला फट जाता है। सो हाउ डू यू कवर इट अप, और हाउ लाइक कैसा वो टीम बॉन्डिंग ऐसी कैसी वो हमें वो नजरों से समझ आया था कि किसको प्रॉब्लम हो रही होती है। फिर मैं लोगों को भटका देता हूँ, कहीं और ले जाता हूँ, कुछ और बात करना शुरू करता हूँ। वो सब हम लोग करते हैं। बट जब मेरा जिप खुला रह गया था, वो मैं नहीं कवर अप कर रहा। वो कोई भी नहीं, सुबह सबसे सामने खड़ा हूँ, पता ही नहीं क्या हो रहा है। पर सामने खड़ी हुई लड़कियां बड़ी खुश थी, तो मैंने कहा क्या हो रहा है यार, ऐसा तो कुछ, मतलब व्हाई दे सो हैप्पी, मतलब यू नो। और मैं भी ऐसे कोई मतलब मैं ऐसा कुछ कर रहा भी नहीं हूँ, प्रॉब्लम क्या है? तो फिर मैं घूमते घामते जब शो खत्म हो गया, डीजे कहता है यार जिप खुली हुई है शिट। और मैं शो में एक टाइम पे आके मैं अपना शर्ट उतार देता हूँ, सिर्फ बनियान में होता हूँ। वो कमाल का साइड थी। कमाल की साइड में विजुलाइज भी कर रहे हैं।
चलो जिप नहीं अनजिप करते हैं कुछ और बातें लाइक आपने ये इसको क्या कहते हैं इंस्ट्रूमेंट को सर? हाँ कहाँ ये ससुर जवान ही लड़खड़ा जाए ऐसा नाम। तो इसकी जो फील है ना सर इस गाने में धूम पे चक धूम में वो अलग ही सुनाई पड़ती है, मतलब इट इज लाइक वो यहाँ पड़ती है, दिल पे लग जाती है यार। वो बीट जो है मुझे लगता है बीट इज मोर इम्पोर्टेंट। हाँ। साउंड तो ठीक है तो तो जो बीट है वो इटसेल्फ बहुत। तो कभी ऐसा होता है बाथरूम में आप नहाने वहाने गए वहां बाल्टी देखी आपने और वहीं फील आ गई धूम पटक। या तो ये तो कहीं भी- वो जो अभी हमारा दूसरा वो progression दूसरा बंदा है, है। वो राकेश जो ना हाँ। वो तो कहीं भी शुरू हो जाता है हाँ। किसी भी चीज पे। आप अगर लेटे हो अगर थोड़ी सी तोड़ निकली तो आप उसमें वो कहीं भी शुरू हो सकते हैं। ये भी काफी ऐसा है। बट द थिंग अबाउट आवर परकशन प्लेयर्स इज दैट यू नो ये हमारे बैंड में इनिशियली थे नहीं, Okay. दे केम इन विद मायरी। अच्छा बिकॉज मायरी में मैं बहुत क्लियर था कि इसमें तबला एक्चुअली ढोलकी चाहिए थे। जैसे जम्मू में मेरी माँ जम्मू को बिलोंग करती है तो हर गाने में ढोलकी बजती है। अच्छा शादी गानों में इसमें ढोलकी बजती है। मुझे बहुत मन था कि ढोलकी बजे। अच्छा और ये और राकेश वे तो लाइक ट्विंस, सो व्हेन दे केम टू रिकॉर्ड दोनों दे बोथ केम। तो आई सेड मुझे तो सिर्फ ढोलकी चाहिए। हाँ। तो मुझे सब समझा रहे नहीं तबला और ढोलक साथ में सबसे ज्यादा मजा आता है। अच्छा आई एम टेलिंग यू दिस दैट दिस हैपेंड 24 years ago। और 24 साल पहले मेरी जिंदगी बदल गई अरे बिकॉज आई सडनली अंडरस्टूड द मैजिक ऑफ इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स। ट्रू मायरी नहीं होता इसके बिना। जी। और हम लोग तो बहुत ही वेस्टर्नाइज डीजे रहे हैं, वेरी वेरी वेस्टर्नाइज। बट इन लोगों ने दैट क्लासिकल इंडियन फोक टच हमारे बैंड को दिया। उसकी वजह से आना मेरी गली हुआ, राजा रानी हुआ, इतने सारे फोक गाने हुए बिकॉज सडनली वी हैड एन इन्फ्लुएंस व्हिच इज अ लिटिल मोर फोक बेस्ड क्लासिकल। ट्रू सर तबले का सबसे बढ़िया इस्तेमाल आपको क्या लगता है कौन से गाने में होगा आपके? आना मेरी ऑफ गली कोर्स मायरी नो मायरी। मायरी तो फिर मायरी हो जाए आपको थोड़ा सा हम तबले पे हम भी- ना मायरी को लास्ट में रखते हैं। अच्छा। बिकॉज मायरी के बाद फिर और कोई गाना गाने को मन नहीं करता। ठीक है तो एनी अदर सॉन्ग में भी आना मेरी गली और महफूज तो थोड़ा ज्यादा हम खो जाएंगे See, उसमें। I want to say this to you कि हमारे ना सब गानों के अंदर एक अलग हम लोग कोशिश करते हैं कि कोई भी एक गाना दूसरे गाने जैसा ना हो। हाँ जी सो कोशिश यही रहती है। तो हम लोग वो वाला गाना सुनाते हैं जो कि पहली एल्बम में था और हमारे लिए वो सबसे बड़ा गाना था। इट वाज अगेन अ लव सॉन्ग। Okay. इट वाज प्रेजिंग अ गर्ल। सो आई थिंक हम लोग जिंदगी भर लड़कियों को प्रेज करते आए बट कोई फायदा हुआ नहीं। आपको गानों में तो बहुत धोखे मिल रहे हैं वो सर। बहुत हम प्रेज करते आ रहे हैं। वो कहते हैं इफ यू आर अ नाइस गाय यू ओनली गेट यूज्ड, यू डोंट गेट लव। हाँ पहली सांस मेरे दिन की पहली धूप, चांद की पहली किरण, पहला गीत, बारिश की पहली बूंद, तुम शीत की पहली कंपन, उसने भेजा तुम्हें मेरे लिए, सुने दिल की तुम धड़कन, वो सांसों में जो मेरे ख्वाबों में जो वो हो तुम, रातों में जो मेरी बातों में जो वो हो तुम, वो सांसों में जो मेरे ख्वाबों में जो वो हो तुम, रातों में जो मेरी बातों में जो वो हो तुम, वो सांसों में जो मेरे ख्वाबों में जो वो हो तुम, ये रातों में जो मेरी बातों में जो वो हो तुम। अरे वाह हाथों में जो मेरी आंतों में जो वो तुम। चाय है तो चाय किसको चाहिए? दूसरा सामान मंगाना था बेटे पलाश। अरे कोई बात नहीं, पाजी आ गया तो पी लेते हैं। चलो पी लो, इसके बाद मैं तुम्हें ले जाऊंगा अपने पर्सनल खोपचे में। बहुत कुछ है। कोई पिटाई तो नहीं होगी? नहीं नहीं नहीं, मैं इसलिए आया हूँ, मैं अभी सुन रहा था रेडियो पे तो कह रहा था कि हम मायरी का और जो पहली जो एल्बम है उनका री रिकॉर्ड करेंगे।
अभी सन्नी ने भी गदर को रीपैकेज करके थिएटर में डाला है। तो सारे हैंडपंप गए। हाँ, देखिए है गदर पाकिस्तानी होगी तो ऐसी तैसी कर रहे हैं, कोई नहीं। बाकी बच्चा ऐसा है, हमारे यहाँ जो आता है वो कॉफी विद करण में नहीं, लस्सी विद धर्म में आता है। आज लस्सी विद धर्म में डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, औरतों के डॉक्टर हैं। सबका हूँ। औरतों के नहीं हो, और सबका हूँ ना। औरतों लिखा हुआ था ना, औरतों डॉक्टर। बाजी बिल्कुल बिल्कुल हैं? बिल्कुल। तो और तो वो सवाल नहीं करेंगे हम, लेकिन डोंट वरी, मेरे कुछ सवाल हैं जिनके फटाफट जवाब देने हैं, रैपिड फायर है। ओके। लेटेस्ट ओटीटी या फिल्म जो पसंद आई है बहुत, ओटीटी की कोई सीरीज देखी हो या फिल्म देखी हो? अंग्रेजी देखता हूँ, एयर नाम की एक फिल्म आई है। हिंदी तो देखता नहीं हूँ तो मैं। जीके से निकलता है, रोज आश्रम फ्लाईओवर पे जाता है। आश्रम नहीं देखी तूने बॉबी की? बहुत नाराज हो जाऊंगा मैं। नहीं अब बाजी जरूर अब देख लियो। या। अच्छा, गर्मी में शिकंजी या लस्सी या चिल्ड बीफ क्या लेना पसंद करते हो? आपके लिए बियर, मेरे लिए शिकंजी। शिकंजी, वेरी नाइस। अच्छा, घर में क्या ड्यूटी बांध रखी है योर बेटर हाफ ने? बर्तन धोने की। सेम पिंच। मेरे ग्लास के होते हैं सारे बर्तन, वो टूट भी जाते हैं कई बार और डांट पड़ती है। अच्छा, कोई फेक आईडी बनाई हुई है इंस्टा पे कि कोई अगर गलत कमेंट कर रहा है या ट्रोल करने की कोशिश कर रहा है तो उससे लड़ाई झगड़ा कर सके? नहीं कोई भी नहीं, क्योंकि हम डायरेक्टली बात करते हैं और अच्छा। उसको और प्यार देते हैं, फिर वो शर्मा जाता चला जाता है। वाह भाई वाह, फैंटास्टिक। पलाश सेन PS, आई लव यू। अच्छा, यादगार कमेंट कौन सा है, कभी इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे आया हो? बहुत सारे कमेंट्स हैं जो कि बहुत बहुत प्यारे कमेंट्स होते हैं। आई थिंक जो सबसे अच्छा मुझे कमेंट लगता है जब कोई बैठ के गाने की अच्छी तरह से रिव्यू करता है, हाँ। और वो बहुत सारे हुए। हमारे जो लेटेस्ट गाना है उसके लिए भी दो लोगों ने इतना अच्छा रिव्यू किया था गाने का कि उसके अंदर क्या चीज़ यूज़ की है, कैसे वर्ड्स यूज़ किए हैं, थॉट किया है। और ये जो बात मुझे एक बंदे ने बोली थी वो मैं बताना चाहता हूँ कि आपने कभी इस तरह से कंपोज नहीं किया, एंड दैट इज वेरी ट्रू। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव कंपोज्ड इन अ डिफरेंट वे। जाने खुदा के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। यस भाई मुझे भी कास्ट कर सकता था तो उसमें, क्योंकि 2-3 के बाद मैं भी थोड़ा एनीवेज। अच्छा, अगली 2-3 चीजें हैं जो तुझे सीटी बजा के बतानी है। ओके। हम बहुत सीटियां बजाते हैं इनके गानों पे। 2-3 चीजें हैं जो सीटी बजा के बताओ। कितनी बार क्या लिखा है, लिप सिंक है और दूसरा नहीं है, मुझे लगा लिप सिंक किया है लाइव शो में? कोई सीटी नहीं। क्या बात, ताली बजाओ। आज तो बर्बाद किया हुआ है लोगों ने यार, लिप सिंक करते हैं, बेवकूफ बनाते हैं बच्चों का। लिप सिंक कर दिया तो खत्म हो गया। हाँ। कितनी बार मुंह से गाली निकली है किसी ओरिजिनल गाने के रीमिक्स को सुन के? म्यूजिकली कभी नहीं नहीं। गाया, चाहे चाहे कैसा भी। कितनी बार वाइफ को झूठ बोल के जैमिंग पे निकल गया? बहुत बार, क्योंकि शादियां तो 3-4 कर रखी हैं इसने। सबका ख्याल रखना बड़ा जरूरी है बच्चे। बिल्कुल। बाकी आज मैं बहुत समय से ढूंढ रहा था इसे, जरा इसको लगा दे जरा। इसको लगा दे तू। हाँ, इसको एक के ऊपर एक। अच्छा ओके घुमा दे इसको। ओके। मैं सुबह से ढूंढ रहा था, मुझे तार थी वो जोड़नी थी। मुझे लोग कह रहे हैं पलाश से जुड़ेगी। तो पलाश ने जो है ये तार जोड़ दी है। मैंने कर दिया आपका काम। पलाश ने काम कर दिया है। थैंक यू बच्चे, थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जाने खुदा नहीं जाने हम भी कि ये जो शॉर्ट फिल्म बनाई है इसको बहुत प्यार और मिले। थैंक यू भाजी। अभी कुछ मिलियन, 1.5 मिलियन हुए, कितने हुए? बड़ी मुश्किल से 150 मिलियन। भाई तुमने बहुत मेहनत की है, तुम्हारे अपने चैनल पे डली है, वहां से अगर सब्सक्राइबर के 10 टाइम्स प्यार मिला है तो वो कम नहीं, बहुत है। थैंक यू। प्यार मिलता रहे और इसी बात पे हमें नकाब उतारते हैं और जाने खुदा के बारे में थोड़ा सा जानते हैं।
और उसी डिटेलिंग, इनफैक्ट दिस फिल्म इज डेडिकेटेड टू हिम। हाँ वो तो ओपनिंग शॉट में है। डिटेलिंग जो इस तरह की डिटेलिंग नहीं हुई तो फिर कहानी करें। बिल्कुल। और जितने भी लोग क्रिएटिव हैं, कल्चर में बिलीव करते हैं, लिटरेचर में, उनको अगर डिटेलिंग ना मिले तो फिर मजा नहीं आता। ट्रू। और अगर हम लोग जो 8 साढ़े 8 मिनट की फिल्म बना रहे हैं वो भी इतनी डिटेलिंग नहीं कर, और आजकल ऐसा हो रहा है जैसे दिल्ली में कोई इंसान ग्वालियर से आया, कोई भोपाल से आया, जी। कोई कहीं से आया, बट उनके बीच में एक रिश्ता बन रहा है। जी। दे कमिंग फ्रॉम डिफरेंट, लाइक फॉर एग्जांपल अब से इतने साल पहले माय माँ एंड पापा गॉट मैरिड। माँ इज अ डोगरा फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, माय फादर इज अ बंगाली फ्रॉम बनारस। ओके। So तब भी, और उस समय they met in a medical college. She was 17, he was I think 19. They met in a medical college in Lucknow and they fell in love. It's an amazing story. ट्रू। So again from totally different, you know, what should I say, backgrounds and everything. So वही मैं इसमें भी दिखाने की कोशिश कर रहा था कि लोग different background से आ सकते हैं, but ये चीज हो सकती है, और इसमें बाकी चीजों को आप इतना तवज्जो मत दो। ट्रू। तो जाने खुदा हो जाए। संभाले नहीं संभला इश्क ये कमला, जाहिर हुआ यूं माहिर हुआ, दिल तो उछल के नैना नुचल के बाहर हुआ, सयाना बड़ा हो गया रूबरू, बन गया आईना, चाहे कभी तुम भी देख लो, निहार लो हाँ इश्क मेरा, जाने खुदा जान लो जी, संभाल लो हाँ, पूछो खुदा से एक दफा, इश्क मेरा, जाने खुदा इश्क मेरा, जाने खुदा इश्क मेरा, जाने खुदा, जाने खुदा, जाने खुदा, जाने खुदा। तो ये रेडियो पे तो अपन प्ले करेंगे ही, बाकी आप YouTube पे जा सकते हैं। यूफोरिया का YouTube चैनल है जहाँ पे आप ये पूरी खूबसूरत शॉर्ट फिल्म देख सकते हैं। एंड जाते जाते सर एक मायरी भी अगर हो जाए। अगर आज तुमने इतना अच्छा सुनाया तो अच्छी तरह हमें भी सुनाना पड़ेगा तुम्हें। हाँ हाँ नहीं डेफिनेटली नहीं, एक मायरी के बिना तो हम इस इंटरव्यू के थ्रू ही बोल सकता हूँ, यू नो गाइस, हमें एक्चुअली इंडस्ट्री से इतना सपोर्ट मिला नहीं है, पूरे 25 साल सपोर्ट। उसका कारण ये है कि कभी उसमें घुसे ही नहीं, didn't get to it, didn't get to groupism, campism. So do you think there was some kind of I won't call it ego, self-respect? Self-respect. Because I mean you yourself are a singer, you know कि यार at least जो म्यूजिक इंडस्ट्री होती है ना, वो किसी को इतनी आसानी से अपना काम करने नहीं देती। We started off in 98, उस समय तब भी there was a lot of organic stuff, जहाँ पे आपको फ्रीडम मिलती थी, एक्चुअली इंडिपेंडेंस मिलती थी। बट स्लोली एंड स्लोली वंस द फिल्म गाइस टुक ओवर, पहले तो बॉलीवुड ने कब्जा कर लिया। सो क्या हुआ कि जितने भी इंडिपेंडेंट सिंगर्स थे वो सारे बॉलीवुड वाले बन गए, मोहित, शान, के एवरीबॉडी वेंट इनटू, और वो चाहते नहीं थे कि आप इससे बाहर हैं। मैं तब भी बाहर आ, पहली प्रॉब्लम थी होगी। Then we had a huge issue with one label. I will not take the name. We in fact had to go into court. Okay. Yeah, I went into court. My sister fought the case. She's a copyright lawyer. Okay. तो हम लोग we had a big issue. क्या प्रॉब्लम होता था कि उस समय आप अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करते थे, वो कॉन्ट्रैक्ट पर परपेचुइटी हो जाता था। अच्छा। How is it possible? मतलब ग्लोबल परपेचुइटी। हमेशा आप उन्हीं के साथ रहोगे, whether वो आपके साथ काम करें या ना करें। Okay. So हमने उसके अगेंस्ट आवाज उठाई थी and it went to court. So it was a huge issue. That was the second thing that happened. Third thing that happened was once films came over, control अलग हो गया. जी. You know, because then it became कि producer क्या कहना चाहता है, director क्या कहना चाहता है, actor क्या कहना चाहता है. वहाँ से मुझे याद आया, ये म्यूजिक नहीं, ये माफिया बन चुकी है। हाँ. ये मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, अब तो तेरा नाम लेना पड़ेगा। वो अगर आपने वीडियो देखा हो तो आपको पता नहीं, मुझे पता है वो जो कह रहा है, एक्चुअली सोनू ने जो बात की थी, पर उसने बहुत बाद ये बात की। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं। सोनू, I mean, I want to say this कि सोनू was made by the company. You know something? True. Yeah, we was made by the company. We were made by our music. और अगर आप अपने गाने से बने हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट
क्रिएटिविटी में यही होना चाहिए। आपको आपके काम से पहचाना जाना चाहिए, नॉट हाउ मेनी पीपल यू नो एंड हु यू नो। ट्रू। एंड दैट इज द ब्लेसिंग दिस कंट्री हैज गिवन यूफोरिया। इस कंट्री के लोगों ने, एंड स्पेशली यू गाइस, द मीडिया, you guys have never let euphoria down. Thank you, sir. Yeah, it's a fact, and I will always be grateful because industry ने हमें कभी backing नहीं दी। Otherwise, all this music could have been part of films also, but कभी backing मिली नहीं। अब उसका कारण मैं था या उनका नजरिया था, मुझे पता नहीं। But ये मैं जानता हूँ कि हमने जो भी किया, we have done it with a lot of pride, we have done it with a lot of integrity and honesty. Which is why maybe after 25 years also of being here, Ishq FM is calling us for an interview. There's a relevance to it. And ये नहीं है कि आप मेरे दोस्त हैं, आपने मुझे बुला लिया, या फिर there is some other setting, ऐसा नहीं है. It is because there is a genuine love. I saw it in the whole office. Yeah. Genuine love for an artist and the artist's struggle. Yeah. And there is a struggle, and there's a huge struggle. Being an independent artist in a scenario which is dominated by Bollywood या labels, आसान चीज नहीं है. So और हाँ, also dominated by a certain kind of music. वो एक तरह का म्यूजिक है, उसके अंदर आके अपना म्यूजिक करना बहुत मुश्किल है. तो वो बेसिकली लोगों ने नहीं हमें छोड़ा और मीडिया ने हमें नहीं छोड़ा. So आप लोगों के लिए, आई थिंक मीडिया के लिए बिंदिया लगाती तो कांपती थी पलकें मायरी, चुन्नियां सजा के वो देती वादे कल के मायरी. मेरे हाथों में था उसका हाथ, थी चाशनी सी हर उसकी बात मायरी. मजा आ गया सर, माहौल बन गया और ये माहौल दोबारा बने. आई एम श्योर एक आधा दो गाने आपके ऑलरेडी पाइपलाइन में होंगे जो आने वाले हैं बहुत जल्द. Yes, मैं आपको
पहले मैं कहना चाहता हूँ, यू आर सिंगिंग इन द सेम की एज मी। Damn good. थैंक यू सर, Damn थैंक यू सो मच। Very good. मैं अलग अलग आवाजों में गा सकता हूँ, उसकी एक हम छोटी सी रील बनाएंगे बस 1 मिनट की। Okay, okay. सो वो तो हमने देख ही लिया। धर्म पाजी भी हो गया, जावेद अख्तर हो नहीं, अभी गया। तो बहुत सारे हैं, तो मैं एक आपकी रील बनाएंगे आपके साथ, सो आई विल बी बिहाइंड यू, Okay. सो यू विल बी सिंगिंग और मे बी यू विल बी जस्ट लिप सिंगिंग, Okay. मायरी ही कर लेंगे और Okay. पीछे से मैं अलग अलग आवाजों में अजय देवगन, रणबीर कपूर एंड सलमान खान This is going to be fun. एंड एंड में एक बहुत अच्छी आवाज है, सुनाऊंगा आपको। बाकी आप कुछ कह रहे थे? हाँ, तो बेसिकली आई टोल्ड यू कि 25 साल, हाँ जी, 25 years, सो हम लोग एक्चुअली हम लोग कंटिन्यूसली म्यूजिक निकालते जी। हैं और बड़े मुश्किल से उस चीज़ की बात लोगों तक पहुंचती है, बिकॉज द मोर मनी यू पुट इन, ट्रू, बट वो हम लोग करते नहीं। हम कोशिश करते हैं कि ये सब कुछ ऑर्गेनिकली हो जी। और लोगों के पास अपने आप ही ये बात पहुंचे। बहुत सारे लोग हैं जो कि हमें फॉलो करते हैं, दे कम एंड जी। हियर इट। बट मैं अगेन थैंक्स टू दिस प्रोग्राम आई वांट टू से दैट 1 साल के लिए हम लोग बहुत सारे गाने निकालेंगे। दे गोना बी द बेस्ट ऑफ यूफोरिया, other songs that are going to be we're going to be taking out. I just want to play a little bit of the next song that we're going to take out, which is going to be again a film. ओके, It's going to be, but ये तो about 8-8.5 मिनट की फिल्म है, जी। वो about 15-16 मिनट की फिल्म है, अच्छा, and it's shot in Turkey. Okay. और उसके साथ एक गाना है जो कि हमारे मैनेजर आलोक का फेवरेट है। एक लड़की भीगी सी पिघलती सी चरमाई सी, वाह वाह, थोड़ी अपनी थोड़ी वखरी थोड़ी पराई सी, वाह वाह, बूंदों से छलके हवा से बहके बस मुझ में